हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों रोजाना बेसिस पे हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे 2 से 3 वैकेंसी लेकर आते रहते हैं। तो आज की ये वैकेंसी जो निकाली गई है, ये वैकेंसी एमपी मेट्रो यानी कि मध्य प्रदेश की जो मेट्रो होती है उसकी तरफ से निकाली गई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेट्रो में जॉब हो, एक ऑफिशियल जॉब हो, एक रिस्पेक्टेड जॉब हो, तो ये वैकेंसी आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो मेट्रो यूपी में एमपी मेट्रो की तरफ से ये वैकेंसी आज की निकाली गई है, जिसे हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यार देखो, सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी खासी है। लगभग 80,000 महीने के हिसाब से आपकी सैलरी होने वाली है। और इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, तो देखो यार, एलिजिबल होने के लिए तो जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया होता है कि ऑल इंडिया एलिजिबल, मतलब कि इंडियन होना चाहिए। अब स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि पीडीएफ में मेंशन होगा। और बाकी अगर इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो देखो यार, आईटीआई वाले, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, अब आईटीआई कौन से ट्रेड में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में है या फिर इलेक्ट्रीशियन है या फिर फिटर हैं या फिर वेल्डर हैं, जो भी आईटीआई का ट्रेड इस वैकेंसी में इसके नोटिफिकेशन में होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और जो दूसरी क्राइटेरिया है वो दूसरी वैकेंसी डिप्लोमा वाले के लिए भी निकाली गई है। तो डिप्लोमा वालों में भी तमाम तरह के ट्रेड्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल। ठीक है, अब किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है वो सारी चीज़ें पीडीएफ को जब हम कवर करेंगे तो उसमें देखने को मिल जाएगी। जो तीसरे नंबर की एलिजिबिलिटी है वो डिग्री है। अब डिग्री में क्या है, बीए है, बीएससी है या फिर बीई बीटेक है, तो उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार ये एक अच्छी खासी रिस्पेक्टेड जॉब होने वाली है। तो मेट्रो की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाली गई है, हो सकता है आपके लिए ये एक सुनहरा मौका हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे MPMRCL की तरफ से निकाला गया, यानी कि मध्य प्रदेश, यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म दिया गया है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग काम करती है। अब अगर इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो चीज़ दी गई है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जो कि एमपी मेट्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें कि ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था, तो 7 जनवरी सन 2025 को ये नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए रिक्रूटमेंट के बारे में इन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये तमाम तरह की पोस्ट के रूप में होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो यार, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि द पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले तो यार मैं बता देता हूँ कि इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी तो नहीं होने वाली है। ठीक है, हालांकि तमाम तरह की और भी वैकेंसी आती हैं, मैं रोजाना बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी लेकर आता हूं, उसमें फ्रेशर वालों की भी वैकेंसी निकल जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना यार, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ये कुछ ना कुछ कैंडिडेट को फ़ायदेमंद साबित होती है। ठीक है, तो देखो सबसे जो पहली पोस्ट है, अगर पोस्ट के बारे में बात करें, सबसे पहली पोस्ट आपको यहाँ पे सुपरवाइज़र की देखने को मिल जाएगी, जिसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं। अब एक वैकेंसी इसमें आपकी जनरल के लिए है और दूसरी वैकेंसी एसटी के लिए है। ठीक है, और 3 साल का इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 साल का डिप्लोमा आपका या तो इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल से होना चाहिए। अगर इन तीनों डिपार्टमेंट से या फिर इन तीनों ट्रेड से आपने डिप्लोमा, तीनों में से किसी एक ट्रेड से आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन की नीड मांगी गई है, यहाँ पे आपका रिलेवेंट ये जितने भी पैरामीटर्स दिए गए हैं इनमें किसी न किसी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। जो दूसरी नंबर ऑफ वैकेंसी है, वो दूसरी नंबर ऑफ वैकेंसी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेंटेनर की है। ठीक है, अब मेंटेनर की वैकेंसी में आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 देखने को मिल जाएगी, जिसमें फीमेल के लिए 1 है जो कि जनरल से रिलेट करती है, और ओबीसी के लिए यहाँ पर भी फीमेल की वैकेंसी है,
वो भी एक है, और SC के लिए है ये ओपन है, ठीक है। ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो क्वालिफ़िकेशन में अगर आप देखें तो क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन +2 ईयर ITI, ठीक है। अब ITI किस में होना चाहिए, तो ITI के लिए देखिए यहाँ पे आपको या तो इलेक्ट्रीशियन हो और या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर मैकेनिक हो, फीटर हो, रेफ्रिजरेशन से हो, ठीक है। तो अगर इस सारे ट्रेड से आपने ITI कर रखा तो आप और आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। जो तीसरे नंबर आप पोस्ट निकाली गई है वो सुपरवाइज ट्रैक्शन के लिए निकाली गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सुपरवाइजर ट्रैक्शन की वैकेंसी है। टोटल नंबर आप पोस्ट 3 देखने को मिलेगी और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इसमें कौन कौन से लोग, तो देखो यार यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। अब डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। अगर इन तीनों में ट्रेड में से किसी एक से डिप्लोमा आपने किया है और रिलेवेंट डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। जो चौथी है तो चौथी भी मेंटेनर पोस्ट के लिए निकाली गई है। तो मेंटेनर पोस्ट के लिए जनरली 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ITI आपको होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में और एक्सपीरियंस भी रिलेटेड ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। फिर सुपरवाइजर की बात आती है तो सुपरवाइजर में अगर देखें तो यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे सिविल डिसिप्लिन वालों के लिए मांगा गया है और वैकेंसी केवल 1 निकाली गई है, ठीक है। और जो अगला है तो मेंटेनर ट्रैक के लिए निकाला गया है, यहाँ पे ITI है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको 7 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके आगे अगर बात करें तो फिर मेंटेनर की वैकेंसी आती है। तो मेंटेनर की वैकेंसी आने के बाद फिर यहाँ पे आपको ITI है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। फिर स्टोर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। तो स्टोर असिस्टेंट की वैकेंसी जो है ये जनरली आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखें तो दो पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई होंगे, ठीक है, और उनके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी चाहिए, ठीक है। फिर HR की बात आ जाती है। तो HR जनरली जो रिक्रूट करते हैं लोगों को वो HR ह्यूमन रिसोर्सेस वाले होते हैं। तो इसमें 2 पोस्ट निकाली गई है, जनरल और OBC वालों के लिए। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो ग्रेजुएट होना चाहिए और फिर एक्सपीरियंस की डिमांड तो करी ही गई है, ठीक है। फिर जो अंतिम वैकेंसी है 10वीं वैकेंसी वो अकाउंट से रिलेटेड है, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है, जो कि जनरल से है। अब इसमें आपका देखिए BCom या होना चाहिए या फिर MCom होना चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर टोटल सभी पोस्ट को जोड़ लें तो 28 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर देखें तो आपकी सैलरी के बारे में बात करें तो यार सैलरी देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो पहली पोस्ट है जैसे कि सुपरवाइजर की पोस्ट है वो 35,000 से लेके 1,10,000 तक होने वाली है। मेंटेनर की 25,000 से 80,000 तक होने वाली है, ठीक है। फिर स्टोर वालों के लिए अगर देखें तो यहाँ पे 25,000 से 80,000 होने वाली है। और यहाँ पे HR के लिए 25 से 80,000, फिर अकाउंट के लिए 25 से 80,000, ठीक है। ये आपके पोस्ट हैं, ठीक है, और पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है वो सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ क्योंकि जो मेन पॉइंट था वो हमने कवर कर लिया। अब एज लिमिट की बात करें तो देखो यार एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट तो वैसे 40 साल रखी गई है, जो कि जनरली ज़्यादा ही है। लेकिन फिर भी अगर कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं कि भाई जिनकी एज ज़्यादा हो गई हो तो उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन काम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जनरल कंडीशन दिया गया, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर इसे अप्लाई कैसे करना तो इसके बारे में भी यहाँ इन्होंने कुछ क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। जैसे कि ये जो आपका दिया गया है ये इनका ऑफिशियल लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर बताया गया कि आपको कैसे कैसे वैकेंसी को फिल करना है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करी गई है कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 15 जनवरी सन 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 10 फरवरी सन 2025 को चलने वाला है, ठीक है। तो इसके बीच में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। इसके आगे अगर देखें तो ये कुछ आपके पेमेंट के मेथड हैं कि आपका पेमेंट कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे 170 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन मोड पे ही होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखो एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। और ये कुछ वार्निंग दी गई है।
तो हालांकि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये जो वैकेंसी थी जो कि एमपी मेट्रो की तरफ से निकाली गई थी, तो ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। और वैकेंसी अगर पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि जब आप लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये किसी न किसी कैंडिडेट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो इसीलिए यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने में आपका क्या जाता है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।